हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 8 द्रोणाचार्य। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जब ब्राह्मण श्रेष्ठ जब था वो आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर में आपको क्या है बहुत बड़ी दावत देंगे। युधिष्ठिर ने क्या है हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी, ठीक है, पास में पड़ी क्या थी बेटा, एक सीख उठाई और उसे पानी में फेंक दिया और वो सीख गेंद से ऐसे जाकर चिपक गई जैसे क्या है तीर। और फिर उसने क्या किया, एक के बाद एक तीर क्या है उसमें फेंकी और वो जो सिक्के थी वो क्या हो गई थी, एक दूसरे से चिपक कर, और आखिरकार जो सीख थी वो उसका सिरा क्या है कुएं से बाहर तक पहुंच गया। तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद को निकाल लाए। सब राजकुमार आश्चर्य से करतब देख रहे थे कि भी इतना आश्चर्य से कि भी ये कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की है अंगूठी भी वो ऐसे ही करके निकाल दें। तो द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और क्या किया, धनुष को हाथ में लिया और कुएं में तीर मारा। फिर पल भर में क्या है बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए क्या है ऊपर आ गई और द्रोणाचार्य ने अंगूठी क्या है युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोणाचार्य के आगे क्या है आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोले हाथ जोड़कर कि महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपको की क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। फिर द्रोण ने कहा है राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय क्या है तुम जान सकते हो। राजकुमारों ने जाकर पितामह को भीष्म को सारी बातें बताई। तो भीष्म को 1 मिनट भी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि हो न हो यह क्या है सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सुनकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगर जब राजकुमारों की शिक्षा का अस्त्र शिक्षा के जब करवानी है तो हम है ना द्रोणाचार्य के हाथों ही उनकी शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोणाचार्य का क्या किया, स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही क्या है धनुर्विद्या विद्या सीखेंगे। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल जो राज द्रुपद था उसको कैद कर लेने को कहा। तो उन्होंने क्या है उसकी आज्ञा अनुसार पहले तो दुर्योधन और कर्ण ने क्या है द्रुपद के राज्य के ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे क्या है नहीं ठहर सके, वो उनके आगे नहीं टिक सके, हार कर वापस वहां से चले गई। तब द्रोण ने क्या है अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने क्या है जो पांचाल राज थे उसकी सेना को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया और राजा द्रुपद को उनकी मंत्री सहित क्या कर दिया, उनके आचार्य के सामने ला खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए क्या कहा द्रुपद से कि हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो, कि आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति नहीं आएगी, ये आशंका ना करो। लड़कपन में क्या है तुम्हारी हमारी मित्रता तो थी, साथ साथ खेल कूदते थे, उठते बैठते थे। बाद में तुम राजा बन गए तो तुम ऐश्वर्य धन दौलत में आकर तुम मुझे भूल गए। फिर वो क्या कहते हैं कि मेरा अपमान किया था तुमने, तो इसीलिए मैंने क्या किया, राजा ही राजा के साथ क्या है मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा था। परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसीलिए क्या है आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मित्र बनाने में क्या है के लिए तुम जो भी तुम्हें राज्य चाहिए था वो मित्रता को तो बराबरी के हिसाब वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान की क्या है काफ़ी बदला समझा और उन्हें द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया, भेज दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का जो गर्व था वो क्या हो गया था, चूर हो गया था, जो घमंड था वो खत्म हो गया। लेकिन बदले में घृणा दूर नहीं होती थी। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई थी। उसके कई कठोर व्रत और जो तप थी इस कामना के लिए कि उसने क्या है एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। साथ ही वो क्या चाह रहा था, एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को क्या है शादी की उससे अर्जुन से उसकी शादी कर दी जाए। आखिर उसकी कामना पूरी हुई, उसने जो था धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक उसकी कन्या ने जन्म लिया वहाँ पर। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि थी उसमें क्या है द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।